ऐसे ही अवेयरनेस अगर है हमारे अंदर, जैसे हमें पता होता है अगर किसी चीज़ से हमारी हानि होगी, नुकसान होगा, तो हम उसको नहीं लेते हैं। कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसको कहता है डॉक्टर आपको नमक नहीं खाना है, कम खाना है, तो वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि भाई ये मेरे लिए नुकसानदायक है। ऐसे ही कोई शुगर का पेशेंट है, उसको डॉक्टर कहता है आपको मीठा नहीं खाना है, तो वो चलो पूरा नहीं लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मीठे को कंट्रोल करता है कि अभी मुझे मीठा इतना नहीं खाना है। तो इसी तरह से जब हमें ये समझ में आ जाता है कि गुस्से से हम इतनी हानि उठाते हैं, हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य पर इतना बुरा असर होता है, तो फिर हम गुस्सा करना सहज ही छोड़ पाते हैं, यानी उसको कंट्रोल करना हमारे लिए इजी हो जाता है। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति जो है वो, उसको फेफड़े का कैंसर हुआ, तो उसने सिगरेट बनाने वाली कंपनी के ऊपर मुकदमा कर दिया कि कहा कि आपकी कंपनी की सिगरेट पीने से मुझे कैंसर हुआ है। तो कंपनी ने कहा कि हमने तो सिगरेट के पैकेट पर लिखा है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो फिर आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? तो उसने कहा आपने लिखा है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर यह नहीं लिखा कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। कैंसर जैसी बीमारी तो बहुत अलग है। तो कंपनी मुकदमा हार गई और उसको पूरा इलाज का पैसा उनको देना पड़ा। फिर उसके बाद से कम पैकेट पर यह भी आने लगा कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। तो जब अमेरिका में लोगों ने ये पढ़ा, तो 30% लोगों ने केवल ये अवेयरनेस आने से, क्योंकि नहीं पता होता, जो यूथ होते हैं कई बार उनको ये जानकारी नहीं होती है कि ये इतना हानिकारक है, तो उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। तो अवेयरनेस भी जो है वो उसे कंट्रोल करने में हमें मदद करती है। और जो हमारे गुण हैं, सहन शक्ति, धैर्य, शांति, प्रेम, रहम की भावना, किसी के प्रति शुभ भावना, और यदि हम प्रसन्नचित रहते हैं, संतुष्ट हैं, तो ये सब क्रोध के विपरीत हैं। यानी अगर हमारे अंदर ये गुण है तो गुस्सा आएगा ही नहीं हमें, हम सहज ही उस पर नियंत्रण कर लेते हैं। सहन शक्ति के बारे में हम कहेंगे कि आज मनुष्य किसी की एक छोटी बात को भी सहन नहीं कर सकते। किसी ने एक कहा तो दो कहेंगे, दो कहा तो चार कहेंगे, चार का आठ कहेंगे, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करते हैं। फिर सोचते हैं हम क्यों सहन करें, और अगर मैंने गलती नहीं की तो मैं क्यों चुप रहूं। और कई बार क्या होता है इसके कारण, हम समझते हैं कि अगर हम चुप रह जाएंगे तो हमारी ही गलती मानी जाएगी या हमें कमज़ोर समझा जाएगा। तो छोटी छोटी बातें जो हैं वो विनाशकारी हो जाती हैं, ये स्थिति हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जितने भी महापुरुष हुए हैं इस संसार में, उनकी ये विशेषता थी कि किसी ने उनके साथ कैसा भी किया, लेकिन हमेशा उन्होंने क्षमा भाव रखा, हमेशा मानवता से प्रेम किया, करुणा, दया भाव था। जैसे हम कहेंगे ईसा मसीह को लोगों ने सूली पर चढ़ाया, तो भी उन्होंने क्या कहा, हे पिता तू इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो सूली पर चढ़ते समय भी उनके मन में सबके प्रति वो क्षमा का भाव था। और यही कारण है कि आज भगवान के रूप में सभी गिरजाघर में उनकी पूजा होती है। तो उस गुण ने उनको भगवान का दर्जा दिलाया, ऐसा हम कहेंगे। जो भी परिवर्तन हुए संसार में, बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, जो भी महापुरुष हुए हैं, उनके ये गुण विशेष रहे। तो हम भी अगर सहन करते हैं तो वो कमजोरी नहीं है, सहन करना एक शक्ति है। सहन करना, धैर्य रखना, और जितना हम आध्यात्मिक होते हैं उतना हमारी सहन शक्ति बढ़ती है। अगर हम प्रतिदिन ध्यान करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो वो सर्वशक्तिवान है और उनसे हमें वो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जीवन में इन सद्गुणों का विकास होने लगता है, तो फिर क्रोध अपने आप ही छूट जाता है। बहुत सारे राजयोगी भाई बहनों का ये अनुभव है कि ज्ञान में आने से पहले या योग अभ्यास करने से पहले
उनका व्यवहार और इस योग अभ्यास करने के बाद उनके व्यवहार, उनके जीवन में कितना अंतर आ जाता है और उनके परिवार वाले भी उसे महसूस करते हैं। तो हम इन गुणों को अब प्रतिदिन अपने आप को समय दे करके बढ़ाएंगे तो क्रोध को हम जीत पाएंगे। फिर कई बार ऐसा होता है, क्रोध का संस्कार बहुत कड़ा होता है, माना हम मेहनत भी करते हैं उसके ऊपर कि मुझे गुस्सा नहीं करना है या इतना गुस्सा मुझे नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी वो कई बार जन्मों से हमारे अंदर वो संस्कार बना हुआ है, तो फिर हमें उसके मन की रिप्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। जैसे मैंने कहा ना कि वो रिएक्शन के रूप में ही आता है, बाद में हमें समझ में आता है कि हमें नहीं करना था और हम कर गए। तो जब हम योग करते हैं तो हम 15-20 मिनट, आधा घंटा अच्छे से योग करें, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है और फिर हम देखें कि कौन सी परिस्थितियों में मुझे गुस्सा आता है। मानो मुझे लगता है कि कोई मेरी बात नहीं मानता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, या कोई मुझसे झूठ बोलता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, या कोई मेरा अपमान करता है तो मुझे गुस्सा आता है। तो हम उस परिस्थिति को देखते हुए फिर मन में ये सोचें कि कोई मेरे साथ ऐसा करेगा तो भी मैं शांति से व्यवहार करूँगी या करूँगा। मुझे क्रोध नहीं करना है, चाहे कोई मुझे भले झूठ बोले। यानी जो भी मुझे कारण समझ में आता है वो कारण का निवारण सोचते हुए मुझे अपने आप को ये पक्का करना है कि इस स्थिति में भी मुझे क्रोध नहीं करना है, शांति से ही व्यवहार करना है। अब जब वो स्थिति सामने आएगी हमारे, तो हो सकता है हम फेल हो जाएं ना, हो सकता है फिर से हम गुस्सा कर जाएं क्योंकि संस्कार है, लेकिन अब उसकी इंटेंसिटी कम होगी क्योंकि हमें याद आ जाएगा कि हमने ये सोचा था। और ऐसे ही कई बार, समझो 4 बार, 5 बार, 10 बार, वो इंटेंसिटी कम होते होते एक समय ऐसा आएगा कि हम बिल्कुल जैसे कि उसी स्थिति में अब गुस्सा नहीं कर रहे, अब हम बिल्कुल शांत हैं। तो ये जब हम रिप्रोग्रामिंग करते हैं अपने, तो गुस्से के संस्कार को परिवर्तन करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। फिर उसमें हमें ईश्वर की भी मदद मिलती है क्योंकि हम परमात्मा से योग लगा कर के ये प्रयास करते हैं। और फिर किसी के लिए भी हम अगर कुछ करते भी हैं, मानो कोई हम किसी को सहयोग देते हैं, तो हम निस्वार्थ भाव से दें। कई बार हम अपेक्षाएं रखते हैं दूसरों से, और जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो फिर उनके प्रति मन में क्रोध उत्पन्न होता है। तो जितना हम निस्वार्थ होंगे उतना हम क्रोध मुक्त रहेंगे। कहीं कोई गलती होती है मानो हमसे, तो हमारी गलती को हम स्वीकार कर लें, उसको सिद्ध नहीं करें। सिद्ध करते हैं तो गुस्से की स्थिति पैदा होती है। और अगर कोई दूसरा गलती करता है मानो, तो उसको भी मन पर नहीं रखें, उसे हम माफ़ कर दें। फिर भी कई बार हम देखते हैं कि बहुत प्यार से अगर हम कार्य करवाते हैं और उसमें हमें लगता है कि अनुशासन नहीं है या कुछ कमी रह जाती है, तो फिर हम दृढ़ता से जैसे हम कहेंगे कि आंख दिखाना, जैसे कि गुस्से की एक एक्टिंग करना, माना मन के भाव जो हैं वो हमारे शुद्ध हैं, पॉजिटिव हैं, मन से हम गुस्सा नहीं कर रहे, लेकिन बाहर से एक रूप दिखा रहे हैं अपना कि भाई हमें ये पसंद नहीं है। अगर आप इस तरह से कार्य करेंगे, यदि आप अनुशासन में नहीं रहेंगे, तो हमें ये पसंद नहीं है। तो बाहर से थोड़ी सी अगर हमने नाराज़गी दिखाई, तो फिर ऐसा हम कभी कभी प्रयास कर सकते हैं। जैसे वो स्नेक की कहानी बताते हैं शास्त्रों के अंदर, तो जो साधु ने स्नेक को कहा कि तुम काटो नहीं, लेकिन अपना फन तो दिखा सकते हो, तो फन दिखाओगे तो भी लोग डरकर तुम्हारे नज़दीक नहीं आएंगे और तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर जो हम गुस्से को पी लेते हैं, मानो कई बार ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं कि हमें गुस्से को दबाना पड़ता ही है क्योंकि ऐसा व्यक्ति हमारे सामने है कि हम कुछ नहीं कह सकते। तो अगर ऐसा हुआ है तो फिर हम अपनी भावनाओं को लिखकर व्यक्त कर दें। किसी के सामने अगर हम कह सकते हैं, पर कई बार वो इतना पर्सनल होता है कि हम किसी के सामने भी नहीं कह सकते, तो फिर हम भगवान के नाम से एक पत्र लिख दें और जो भी मेरे मन के भाव हैं
या उनके प्रति जो भी मेरी फीलिंग्स हैं उसको हम लिख दें, तो फिर उसके हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं होंगे। और अगर ऐसी स्थितियां होती हैं, मानो बार बार होती हैं, तो फिर हम रोज़ कोई ना कोई अपनी फिज़िकल एक्टिविटी करें। हम आधा घंटा वॉक करें या कोई गेम खेलें, हम एक्सरसाइज करें, योगा करें। उससे हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स बनते हैं, तो जो हानिकारक केमिकल्स गुस्से के कारण बन गए उसको वो न्यूट्रलाइज करते हैं। और प्रतिदिन भोजन में हम हरी सब्जियां शामिल करें, फल शामिल करें, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो भी टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गुस्से के समय आप चेहरा अपना देखो दर्पण में, तो सबसे बुरा चेहरा हमारा गुस्से के समय होता है और सबसे अच्छे हम तब लगते हैं जब हम मुस्कुराते हैं। तो जब आप गुस्सा करो तो अपना वो चेहरा याद कर लो कि गुस्से में हम कितने बुरे लगते हैं, तो आप गुस्सा करना छोड़ दोगे। और एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बताते हैं कि यहाँ चिन पर हम दबाएं गुस्से के समय, तो अगर हम चिन पर दबाएंगे तो ये हमारा जो जबड़ा है ये रिलैक्स हो जाता है और हम जोर जोर से नहीं बोल पाते हैं। तो ये जो विधियां हैं, हम जो भी विधि जिस समय हमें समझ में आती है उसे हम यूज़ करें। और थोड़ा समय अगर हम अपने आप पर मेहनत करेंगे, हो सकता है थोड़ा पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा, थोड़ा अटेंशन हमें देना पड़ेगा। कई बार हो सकता है कि हमें 21 दिन लग जाए। हम कहते हैं कोई भी आदत बदलने में लगभग 21 दिन का समय लग सकता है, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि हम इसमें विजयी हो जाएंगे। तो गुस्सा जो हमारे लिए हर तरह से हानिकारक है, चाहे स्वयं के लिए, चाहे हमारे परिवार के लिए, चाहे हमारे समाज के लिए, उसे हम छोड़ेंगे, ऐसा हम संकल्प करें। और हम स्वयं भी शांत रहेंगे और दूसरों को भी हम अपने शांत व्यवहार से सुख देंगे। ऐसा अगर हमारा संकल्प रहेगा भगवान के सामने, तो भगवान भी हमसे यही चाहते हैं कि हम क्रोध के अक का फूल शिव पर चढ़ा दें। कई बार बाबा मुरलियों में ये बात कहते हैं कि क्रोध जो है वो अक के फूल की तरह है, तो हम भगवान पर ज़रूर ये अक का फूल चढ़ा देंगे और उनको भी हम खुश कर देंगे। ओम शांति।